नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं दिव्य आभा का पाठ करने जा रही हूँ। गुरुजी ग्रहण करना। गुरुजी भूल चूक माफ़ करना गुरुजी मेरी। जय गुरुजी। जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। दिसंबर 1999 का शीतकाल मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आया था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी शंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करना था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मुझे गुरुजी के पास लाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर एस्टेट से गुरुजी के स्थान पर तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर बैठे थे। हमारा परिचय करवा कर हमें राजसिक रक्तिमकालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोल कर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड ਨੂੰ 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ली। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था। वह असाध्य रोग ठीक हो गया। हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से एम्स में दे दी और मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। एक सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुरा और बोले, क्यों डॉक्टर, कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थाओं से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथनानुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाने के लिए निर्देश दिए थे, मिर्चें निषिद्ध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कह सकें, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा यह ऐसा चमत्कारी परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी है। धन्य है यह गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।